जय श्री राम दोस्तों। आज से हमने संपर्क की नई दुनिया में, जिसे यूट्यूब भी कहा जाता है, उसमें प्रवेश किया है। आज बुधवार, जो कि गणेश जी का वार माना जाता है, आज के दिन किसी कार्य का शुभारंभ करने से उस कार्य में साक्षात गणपति की कृपा से, उनके आशीर्वाद से वह कार्य उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसित हो जाता है। गणेश जी की दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि और उनके दो पुत्र शुभ और लाभ, इन सभी के सहित गणेश जी अपने परिवार के साथ उस कार्य में और उन व्यक्तियों पर आकर उनकी बुद्धि में निवास करते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी के साथ साथ आज एक उत्तम नक्षत्र, जिसका नाम भरणी नक्षत्र है, वह भी था। और उसके साथ ही गणेश जी के पिता जो शंकर भगवान है, उन्हीं के नाम का एक योग, शिव योग, आज है। मनुष्य को बल देने वाला करण, बहुकरण भी आज उपस्थित रहा। और उसके बाद बालवकरण ने प्रवेश किया मध्याह्न काल के पश्चात। इन योगों से हम यह देख सकते हैं कि आज जिसने भी शुभ कार्य प्रारंभ किए होंगे, उन सभी को अपने कार्य का शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि किसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया हो तो उसे चोरी में भी शुभ फल प्राप्त हो, क्योंकि भगवान गणेश जी जितने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के दातार है, उतने ही गलत कार्य करने वाले को दंड भी देते हैं। इसलिए जो भी आप कार्य करें, उसका शुभ अशुभ फल जानकर वह कार्य करें, क्योंकि अगर आपके कार्य से किसी को दुख पहुंच रहा है या लोगों को, देश को अशुभ फल की प्राप्ति होती है, तो निश्चित ही गणेश जी या अन्य कोई भी ईश्वर, जिनको नाम से हम जानते हैं, या कोई देवता, भगवान आपको सुखी नहीं कर सकते। यह एक अलग बात है कि आपके जब तक ग्रह नक्षत्र शुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म, आपके माता पिता के, आपके घर वालों के शुभ कर्मों के चलते हुए आपको कुछ समय तक शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है, गलत कार्य करने पर भी। लेकिन निश्चित ही एक दिन जब आपके शुभ कर्मों का लोप हो जाएगा और अशुभ कर्मों का पलड़ा भारी हो जाएगा, तो आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा। इसलिए मित्रों, कभी भी ऐसे कर्म ना करें जिससे दूसरे लोगों को या देश को हानि पहुंचे। हाँ, ये एक अलग बात है कि आप सही कर्म करेंगे, आपको ख्याति प्राप्त होगी शुभ कर्म करने से। उससे यह अलग बात है कि कुछ लोग आपसे नाराज हो या वो दुखी हो जाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सही कर्म कर रहे हैं। ऐसे कर्म जानबूझ के ना करें जो आपके देशवासियों को दुखी कर दे, जैसे कि कहीं चोरी करना, असत्य बोलकर किसी को गलत रास्ते पे ले जाना, गलत कार्य किसी के हाथ से करवाना या स्वयं करना, एवं किसी को गलत चीजें पकड़ाना, किसी का सहयोग करते हुए उसे धोखा दे देना, या किसी से कोई चीज लेना और उसे लौटाना नहीं। ऐसे कई प्रकार के कर्म हैं जो गलत होते हैं। एक ऐसा कर्म कि आप अत्यधिक अध्ययन कर रहे हैं, अपनी कक्षा में या एग्जाम में, इंटरव्यू में अच्छे नंबर ला रहे हैं,
किंतु कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि फिर भी आपसे जलनशीलता की भावना रखते हुए वे दुखी हो सकते हैं। उनके दुखी होने से आपको कोई अशुभ फल नहीं होगा, क्योंकि वो तो दुखी होंगे ही। जिनकी भावना ही गलत है कि कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहिए उनसे ज़्यादा, उनकी भावना से हमें क्या करना। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखते हुए आगे कार्य करेंगे। और आज जिन्होंने कुछ श्रेष्ठ कार्य किए हैं या नए कार्य किए हैं, भगवान की कृपा से उन सभी को सफलताएं प्राप्त होगी। जय श्री राम।